Hey, so hey guys, assalamu alaikum. My name is Shahnaz. If you're watching my YouTube channel Pet Forever. So guys, today's topic in how to keep green iguana part 2. So guys, इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 बनाया था, जो कि अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाओ के देखो और आप लोगों को मालूम पड़ेगा कि मैंने किस तरीके से बताया था। और फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर मैंने जो मतलब इतनी दिन से वीडियो नहीं लाया, मतलब इतने दिन से वीडियो में नहीं मतलब मैं बना के नहीं अपलोड कर पाया। इसलिए सॉरी, क्योंकि मैं एडमिट था, आप लोग को मैंने बता दिया था पोस्ट में। अगर आप लोग नहीं देखेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप लोगों को कैसा मालूम पड़ेगा। मैंने पोस्ट किया था कम्युनिटी पोस्ट पे, तो आप लोग को मालूम पड़ा होगा कि मैं एडमिट था। तो एक भाई थी जिसने मेरे को पूछा था कि भाई भाई आपको क्या हुआ है, प्लीज़ रिप्लाई में। तो मैंने आपको बता दिया था भाई। तो थैंक यू, आप मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार करते हो। आप लोग ऐसे ही करते रहना एंड मैं आपको ऐसी वीडियो बनाते रहूँगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हीटिंग एंड लाइटिंग की। गाइस, का जो इग्वाना रहता है उसको तो मोस्टली आप लोग को हीटिंग बहुत ज़्यादा चाहिए रहती है आपके इग्वाना को, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा आपको उसको हीटिंग देना होता है। और अगर आप लोग का इग्वाना समझ लो छोटा है, मतलब जैसा समझ लो, जैसा मैंने इससे पहले वीडियो में बताया 18 इंच से छोटा है आपका इग्वाना, तो आप लोग उसे एक हीट बल्ब से आपका काम चल जाएगा। अगर आपका जैसा समझ लो इग्वाना अडल्ट हो गया है, या फिर अडल्ट होने में थोड़ा टाइम है, या फिर बड़ा इग्वाना है, तो उसे आपको 6 to 7 हीट बल्ब्स लगेंगे आपके सेटअप में। तो ही आपका मतलब समझ लो आप इग्वाना रख सको इतनी। अगर मतलब लाइटिंग पे आप लोग खर्चा करोगे तो ये आप लोग इग्वाना रखना, अदरवाइज़ नहीं रखना, क्योंकि इसे बहुत हीटिंग चाहिए रहती है, ठंडे इसमें नहीं रह पाता है इग्वाना हमारा। ओके, अभी नेक्स्ट पॉइंट है सबस्ट्रेट में आप लोग समझ लो गाइस, अगर आप लोग का इग्वाना जो है, अगर आप लोग का इग्वाना अगर गार्डन में रह रहा है, गार्डन में, या फिर आप उसे आउटडोर रख रहे हो, तो उसकी तो आपको सबस्ट्रेट की कुछ ज़रूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि अगर आप लोग आउटडोर रखोगे तो बाहर तो सॉइल वगैरह तो रहेगा, उसमें कुछ मसला रहेगा नहीं, उसी में पॉटी पी उसकी उसी में करेगा वो, तो उसका कोई टेंशन नहीं रहेगा। अगर आप लोग इंडोर रखोगे तो घर में उसे मतलब आप लोग को ट्रेन कराना पड़ेगा, या फिर आप लोग को उसे कराना पड़ेगा बहुत कुछ, ताकि अगर आपका इग्वाना जो है वो एकदम मतलब बोले ना कि उसके बाद में अगर आप लोग अच्छे एक सेटअप में रख रहे हो, तो उसके नीचे आप लोग समझ लो कोई कारपेट वगैरह डाल सकते हो, या फिर कारपेट नहीं तो आप लोग रेप्टाइल कारपेट अगर रहता है वो डाल सकते हो, या फिर न्यूज़पेपर डाल सकते हो। ये सब आप लोग आपके इग्वाना के सेटअप में डाल सकते हो। ओके, उसके बाद में भी हमारा रहेगा फीडिंग एंड वाटरिंग। गाइस, मोस्टली हमारा इग्वाना तो हार्मीवर्स रहता है, तो उसमें आप लोग को कुछ उसकी मतलब इतनी दिक्कत नहीं रहेगी कि हमें मीट खिलाना है, हमें ये खिलाना है। आप लोग आपके मतलब इग्वाना को जो हम यूज़ करते हैं, हमारी मतलब वेजिटेबल्स हमारे घर में वही, और फ्रूट्स हम जो खाते हैं वही, तो वही हमारा इग्वाना भी खाता है। तो आप लोग को फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही देना है। तो उसके या फिर समझ लो आप लोग वेजिटेबल्स ही दे रहे हो, तो आप लोग वेजिटेबल्स ही दे सकते हो, लेकिन उसे हफ्ते में एक बार तो एक बार आप लोग को फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दोनों मिक्स करके देना है। और अगर आप लोग और उसके बाद में हाँ, एक बात ध्यान रखना कि उसको इतने पीसेस में काटना कि आपका इग्वाना इजीली उसे निकल सके। चबाता तो नहीं है इग्वाना हमारा, उसे इजीली निकल सके। तो ये बात ध्यान में रखना कि आप लोग उसे छोटे छोटे पीसेस में काटना। वाटर में आप लोग को क्या करना है कि कि आप लोग अगर वाटरिंग में क्या करना है आपको, कि आप लोग का जो इग्वाना है उसे आप लोग को मतलब अगर आपका इग्वाना छोटा है, सबसे पहले तो ये बात कि आप लोग का इग्वाना छोटा है, तो आप लोग को उसे मतलब दिन में एक बार तो वाटर स्प्रे उसके ऊपर करना पड़ेगा। या फिर आपका ये नहीं है तो आप लोग उसके सेटअप में एक बाउल रख सकते हो। अगर आप लोग का इग्वाना सब उस बाउल तक का नहीं पहुंच पा रहा है, तो आप लोग को उसे हफ्ते में बोल रहा हूँ, दिन में एक बार तो आप लोग उसके ऊपर वाटर स्प्रे करना ही पड़ेगा। या फिर अदरवाइज़ आप लोग वो भी नहीं कर सकते, आप लोग एक टब में पानी भरो और उसे छोड़ दो, बस उसकी जो नीड रहेगी वो पूरी कर लेगा। वाटर पीना है तो पिएगा, या फिर उसकी जो भी नीड रहेगी वो पूरा कर लेगा उस टब में। तो आप लोग ये ध्यान रखना कि अगर आप लोग ये सब नहीं कर सकते, एक टब में पानी भर दो और उसमें उसे आपके इग्वाना को छोड़ दो। तो अभी लास्ट पॉइंट है हमारा हैंडलिंग एंड बिहेवियर में तो मोस्टली ये देखा गया है कि कुछ लोग अगर आपके अपने इग्वाना को लाते हैं तो उसे मतलब बाहर रखते हैं और अपने साथ में रखते हैं। मतलब वो भी सही है रखना एक बात से, लेकिन इग्वाना को हमारे मतलब एक बात से ऐसा करना चाहिए कि अगर आप लोग उसे सेटअप में, पहले तो आप लोग उसे सेटअप में रखो और सेटअप में उसे मतलब सेट होने दो, उसे सेटल होने दो कि वो माने कि यही मेरा घर है, और उसको मतलब हमारे से कुछ नुकसान ना, हम लोग हमारे से कुछ वो डरे ना, मतलब हम लोग उसे कुछ ऐसा नुकसान ना पहुँचा, उसे ऐसा लगे। तो आप लोग को ये बात ध्यान रखना है कि सबसे पहले अगर आप लाओ तो उसे सेटअप में रखो, आप लोग उसे सेटल रहने दो,
उसे ज़्यादा छेड़ो मत, ताकि आप लोग से डरे। वो अगर वो सोचे कि अगर वो डरेगा तो फिर आपको कुछ फ़ायदा नहीं है, फिर वो पूरा टाइम ही डरते रहेगा, मतलब आपका पालने का कुछ फ़ायदा नहीं है। तो इस वजह से, और ऐसा समझ लो ज़्यादा टाइम हो गया आपके इग्वाना को लाके, ऐसा 15-20 दिन हो गया, 1-1.5 हफ्ता हो गया है, तो आप लोग उसे निकाल के हैंडल कर सकते हो, आप उसके बाद खेल सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। और उसके बाद में हमारा बिहेवियर में आप लोग अगर देखा गया है तो बिहेवियर में तो जो मेल फीमेल जो रहती है, फीमेल जो रहता है बहुत एग्रेसिव रहता है। फीमेल के इसमें अगर फीमेल आप लोग लोगे तो फीमेल एग्रेसिव नहीं रहती इतनी जितना फीमेल रहता है। तो आप लोग अगर लोगे तो लेना चाहो तो फीमेल ही लेना, और अगर फीमेल लोगे तो कैसा कि वो ज़्यादा एग्रेसिव नहीं रहती है, तो आप लोग उसको मतलब अच्छे से हैंडल कर सकते हो, और उससे आप लोग को एक्सपीरियंस हो जाएगा एक तरीके का इक्वाना को कैसे हैंडल करते हैं। तो अगर उस तरीके से हो जाएगा तो आप लोग मेल भी आप लोग फिर ले सकते हो। अगर आप लोग ये भी नहीं ले सकते हो तो बियरेड ड्रैगन ले सकते हो। उसकी जो केयर रहती है पूरी टोटल केयर, वो भी आपको मैं बताऊंगा, और इजी केयर रहती है, इजी टू केयर रहता है और इजी टू पेट रहता है। आप लोग उसे पाल सकते हो और उसे घर में रख सकते हो, इजी टू। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी बताना, और इतने दिन से मैं वीडियो नहीं ला रहा था उसके लिए सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल, और सॉरी। और इस अभी वीडियो आती रहेंगी रेगुलरली, और आप लोगों को कैसी लगी वीडियो बताना, एंड अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली, आप लोग को लगा, तो इसे लाइक करना। एक वीडियो को एक लाइक मेरे लिए बहुत मोटिवेशन रहता है, मोटिवेट करता है एक लाइक भी आपका, तो इसके लिए। तो मिलते हैं इसी कोई अच्छे यूट्यूब से कंटेंट में। अगर चैनल